प्रॉफिट एंड लॉस। समझ गए भाई, आज का टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है तो उससे पहले हमको मार्केट को समझना पड़ेगा। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सीपी इंपॉर्टेंट है। सीपी 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 क्या होता है, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब जनरली क्वेश्चन होता है कॉस्ट प्राइस क्या है। कॉस्ट प्राइस को समझने के लिए समझेंगे, एक दुकानदार है, मानने की बात कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचने के लिए लाता है तो वह उसके लिए जितना पे करता है, मतलब किसी वस्तु को खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए जितना वो पे कर रहा, मानने की बात है वो 10-20 रुपये पे कर रहा, 30 रुपये पे कर रहा, जितनी भी कर रहा तो वो होगा उसका सीपी। समझ गए, तो वो होगा उसका सीपी। और यदि वो, और एक है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब जो ये दुकानदार ये शॉपकीपर जितने की वस्तु लाया और उसे जितने में बेचेगा, उसे जितने में बेचा मतलब जितने में वो सेल कर रहा उसे, तो वो होगा उसका सेलिंग प्राइस, जितने में वो बेच रहा वस्तु को। मानने के बाद है 20 की वस्तु उसने 30 में बेच दी या 10 में बेच दी, ठीक है ना, तो ये सब हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के बाद में आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा, जब दुकानदार किसी वस्तु को प्रॉफिट पे बेचेगा। ठीक है, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को प्रॉफिट पे बेचेगा, जैसे मानने की बात है यहाँ पे 20 रुपये की वस्तु ली थी उन्होंने 30 में बेच दिया। ठीक है, मतलब उसे 20 की वस्तु बेच के 30 में बेच रहा ना, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा, 30 माइनस के 20 यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा उसे। ठीक है, और मानने की बात है वो 20 रुपये की वस्तु खरीद रहा और वो 10 रुपये में बेच रहा उसे, तो 20 माइनस के 10 कितना हो जाएगा, 10 रुपये लॉस। यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा। समझ गए, इसका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो देखेंगे। यदि एसपी हमारा ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, यदि हमारा एसपी ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो तब होगा हमारा प्रॉफिट। समझ गए, जैसे इसमें था, मानने की बात है कोई वस्तु है भाई, तुम कोई पेन खरीद के ला रहे बाजार से और उससे 50 रुपये में लाए। ठीक है, कोई दुकानदार है, मानने की बात है कोई वस्तु खरीद रहा 50 रुपये में। ठीक है, और ये तो होगा उसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, और वो बेच रहा उसे 60 रुपये में। ठीक है ना, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। समझ गए, यानी कि प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा ये, यानी कि एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, अब यदि वो 50 रुपये की वस्तु ले रहा और सेलिंग प्राइस कितने कर रहा, 40 रुपये का सेलिंग प्राइस कर रहा, मतलब अब की बार क्या होगा, लॉस में क्या होगा, सीपी ज़्यादा हो जाएगा एसपी से। जब सीपी ज़्यादा होगा एसपी से तब क्या होगा, मैं लॉस होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा लॉस सीपी माइनस के एसपी। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है फिलहाल इसका। अब हम आगे पढ़ेंगे सब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब वो दुकानदार उस वस्तु को कितने में ज़्यादा सेल कर रहा, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा उस वस्तु पर। ठीक है, मानने के बाद 10 का कमा रहा, 20 का कमा रहा, 30 का कमा रहा, जितने वो प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे हम, अपॉन जितने में वो खरीद के ले रहा, मतलब जितना उसका सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई 100। समझ गए, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज में क्या होगा, जितने का लॉस हो रहा उसे लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये इसका लॉस पर प्रॉफिट निकालना और लॉस निकालना आएगा हमारे पास। हम थोड़े से सवाल करके देखेंगे। मानने की बात है, पहले क्वेश्चन है हमारा, कोई एक दुकानदार है वो 200 की कोई वस्तु खरीद रहा, सीपी है हमारा 200। ठीक है, और वो उस वस्तु को सेल कर रहा कितने में, 230 रुपये में। ठीक है, 230 रुपये में सेल करना, तो हमारे पूछ रखा पहले तो उसका प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट बताओ, फिर उसका क्या बताना, हमने प्रॉफिट परसेंटेज बताना।
ठीक है, फिर हमने बताना उसका प्रॉफिट परसेंटेज। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, हम फॉर्मूला लगा लेंगे, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस के सीपी। ठीक है, अब देखो हमारा एसपी कितना है, यहाँ पे एसपी कितना है 230 माइनस सीपी कितना है हमारा 200। समझ गए, एसपी हमारा कितना है 230 और सीपी कितना है हमारा 200। तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा 30 रुपये का। समझ गए, उसका प्रॉफिट कितने को रहा 30 रुपये का। अब देखो यदि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी, हमारे पास ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम जो हमारा प्रॉफिट है कितना है हमारा प्रॉफिट 30 रुपये का, सीपी कितना है हमारा, सीपी देखो सीपी कितना है हमारा 200 रुपये का, अपोन वो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 15, यानी कितना 15% आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। कितना आ जाएगा 15%। यदि एक सवाल और समझेंगे हम इसमें, यदि अब की बार वो लॉस कर दे इस पर, सेलिंग प्राइस हम लॉस में चले जा, लॉस में मानने की बात है 180 रुपये में बेच रहा अब इसकी अब की बार वो वस्तु को, तो हमने निकालना उसका लॉस और लॉस परसेंटेज। वो पहले तो लॉस निकाल लेंगे हम, इसका लॉस निकाल लो, लॉस एसपी माइनस के सीपी। तो लॉस एसपी का मान देखो कितना है, एसपी कितना है हमारा सॉरी, तो सीपी माइनस के एसपी, सीपी माइनस के एसपी, सीपी देखो कितना है 200 माइनस के 180। ठीक है, तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा भाई, लॉस आ जाएगा हमारा 20 रुपये। समझ गए, लॉस कितना है हमारा 20 रुपये। अब देखो हमने लॉस निकाल लिया, अब इसका निकाल लेंगे हम इसका लॉस परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट का उसे लॉस हुआ। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस कितना है हमारा 20 रुपये अपोन सीपी, सीपी कितना है हमारा 200 रुपये मल्टीप्लाई 100। फिर 10%। समझ गए कितने परसेंट का लॉस होगा सर 10% का। अब देखो एक बात हो रहा है बाजी बार ऐसा हुआ है, ओवरहेड चार्ज भी लगा है। ओवरहेड चार्ज का मतलब है कि हमें ट्रांसपोर्टेशन में किसी चीज़ को लाने में कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, कुछ ख़राब हो जाए फिर सही करवाने में कुछ खर्चा आ जाए, तो ओवरहेड चार्ज बोल रहे हैं उसे, ओवरहेड चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा। मानने की बात है भाई, कोई तुमने कहीं से कुछ सामान मंगाया, ठीक है, उस सामान मंगाया, उस पर ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा खर्चा आएगा, तो वो खर्चे भी हमेशा सीपी में जुड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि तब हमारा सीपी हो जाएगा जो हमने जितने में हम खरीद रहे उसे, वो तो होगा ही प्लस ओवरहेड चार्ज। ठीक है, तो हमारा ये खर्चा आ जाएगा अपनी बार, तो ये सीपी में काउंट होगा अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा तो। ठीक है, अब देखो एक सवाल कर दिखा रहा मैं, तो मैं करके इसका भाई मानने की बात है, कोई हमने किसी से कुछ सामान मंगाया, वो सामान हमने मंगाया 2000 रुपये का मंगाया। ठीक है, 2000 रुपये का हमने सामान मंगा लिया, प्लस हमने 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, हमने 2000 रुपये का सामान मंगाया, 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा हमने। तो अब की बार जो 2000 रुपये में हमें सामान मंगाया था प्लस ये हमारा दोनों सीपी हो जाएगा, यानी कि दो इसे जोड़ दो 2300 रुपये। अब की बार 2300 रुपये सीपी होगा। अब हम जो अपना सेलिंग प्राइस करेंगे इसे देख के ही करेंगे, अगर हमने प्रॉफिट लेना तो इसे देख के ही हम सेलिंग प्राइस करेंगे अपना, यानी कि जैसे हमें इससे ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, यानी कि हमारा से पे प्रॉफिट भी परसेंटेज भी इसी पे निकाल लेंगे, हम सब कुछ इसी पे करेंगे।